क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कैसा होगा? एक ऐसा ग्रह जो इतना विशाल है कि उसके अंदर 1300 से भी ज़्यादा पृथ्वियाँ समा जाएं। जी हाँ, उसका नाम है जुपिटर, यानी देवताओं का राजा। आज की इस यात्रा में मैं आपको जुपिटर की रहस्यमय दुनिया में ले चलूँगा, जहाँ है अनगिनत कहानियाँ, रहस्य और भविष्य की उम्मीदें। हजारों साल पहले इंसान जब रात के आसमान को देखता था तो 5 चमकते चलायमान तारे दिखते थे। रोमनों ने इन्हें देवताओं के नाम दिए और सबसे बड़ा, सबसे चमकदार ग्रह कहलाया जुपिटर, यानी जीनियस। यूनानी मान्यताओं में जुपिटर आकाश का स्वामी था, बिजली और तूफान का देवता। हिंदू ज्योतिष में भी बृहस्पति को गुरु कहा गया है, ज्ञान का प्रतीक, यानी इंसानों ने सदियों से इस ग्रह को आदर्श, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना है। करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सौरमंडल गैस और धूल के बादलों से बना रहा था, तभी जुपिटर का जन्म हुआ। इतनी अधिक गैस और धूल जुपिटर ने खींच ली कि यह ग्रह धीरे धीरे गैस दानव बन गए। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर जुपिटर थोड़ी और गैस खींच लेता तो शायद एक छोटा सूरज बन जाता, यानी हमारा सौरमंडल 2 सितारों वाला हो सकता था। सोचिए रात का आसमान कितना अलग होता। आइए दोस्तों, हम जाते हैं जुपिटर की संरचना के बारे में। जुपिटर की कोई ठोस सतह नहीं है। अगर आप इस पर उतरने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आप उसकी मोटी गैस की परतों में धंसते चले जाएंगे। पहले बादलों की सफ़ेद सुनहरी पट्टियाँ, फिर अमोनिया और हाइड्रोजन की आंधियाँ, और फिर गहराइयों में पहुंचकर आपको मिलेगा तरल धात्विक हाइड्रोजन का महासागर, जो बिजली का सबसे अच्छे से चला सकता है। यही कारण है कि जुपिटर का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि वह लाखों किलोमीटर दूर तक फैलता है। जुपिटर की सबसे बड़ी पहचान है उसका ग्रेट रेड स्पॉट। यह कोई साधारण धब्बा नहीं, बल्कि एक तूफान है जो पिछले कम से कम 350 सालों से लगातार चल रहा है। इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी इसमें समा सकती है। सोचिए, हमारी धरती पर तूफान कुछ दिन चलाता है और सब हिला देता है, लेकिन जुपिटर पर एक तूफान सदियों से जिंदा है। जुपिटर अकेला नहीं है, इसके पास 95 से भी अधिक चंद्रमा हैं, लेकिन सबसे खास इसके 4 बड़े चंद्रमा हैं। फर्स्ट लो, सेकंड यूरोपा, थर्ड गाइनमेडा और फोर्थ कैलिस्टो, जिन्हें गैलियंस मून्स कहा जाता है। लो, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला चंद्रमा, यहाँ हर समय लावा फटता रहता है। यूरोपा, बर्फ से ढका हुआ लेकिन अंदर है एक गहरा महासागर। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ जीवन भी हो सकता है। गाइनमेडा, पूरा सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा, यह तो बुध से भी बड़ा है। कैलिस्टो, बेहद प्राचीन, इसके गड्ढों में अरबों साल का इतिहास छुपा है। इन चंद्रमाओं को देखकर वैज्ञानिक का मानना है कि अगर पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन हो सकता है तो वह सबसे पहले यूरोपा पर मिल सकता है। मानव जाति ने जुपिटर तक कई अंतरिक्ष यान भेजे। पियोनियर और वोयागर ने हमें पहली बार जुपिटर की तस्वीर दिखाई। गैलीलियो ने इसके चंद्रमाओं का रहस्य खोजा, और आज जूनो नाम का एक यान जुपिटर की कक्षा में घूम रहा है और हमें इसकी गहराइयों की जानकारी दे रहा है। हर मिशन हमें एक नया रहस्य देता है और हर रहस्य हमें और सवालों की ओर ले जाता है। भविष्य में वैज्ञानिक यूरोपा और क्लीपर मिशन भेज रहे हैं, जो यूरोपा की बर्फीली सतह को भेद कर उसके महासागर का अध्ययन करेगी। सोचिए, अगर वह सचमुच जीवन मिला तो यह पूरे मानव सभ्यता इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। जुपिटर और उसके चंद्रमा हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ तारों और ग्रहों से नहीं भरा है, बल्कि शायद जीवन के कई रूपों से भी भरा है।
एक ऐसा ग्रह जो हमारे सौरमंडल की ढाल है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमें खतरनाक धूमकेतुओं से बचाता है। और एक ऐसा ग्रह जिसके चंद्रमा हमें यह उम्मीद देते हैं कि शायद हम अकेले नहीं हैं।